मेरे बालों को इग्नोर करना उसकी अलग ही स्टोरी है, बट गाइस मेरे पीरियड्स आने वाले, उसकी वजह से मेरा मूड स्विंग्स हो रहा था। हाउ स्वीट हैंडसम पड़ोसी ने मुझे कॉल करके मेरा हालचाल भी पूछा, और जैसे मैंने कॉल कट किया उसके 5 मिनट बाद मुझे ये मिला, आई हैव नो आइडिया किसने भेजा है। लेकिन तुरंत हैंडसम पड़ोसी का कॉल आया और उसने मुझसे बोला कि तुम्हें ऑर्डर मिल गया, एंड आई वाज लाइक कि पक्का इसने ही भेजा होगा। आई हैव नो आइडिया इसके अंदर क्या है, तो चलो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैग्नम की आइसक्रीम, वो भी पिस्ता फ्लेवर। मैंने हैंडसम पड़ोसी को एक बार बताया था कि मैं आइसक्रीम उतना नहीं खाती, और खाती भी तो मुझे मैग्नम की आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने कॉल पे हैंडसम पड़ोसी को बताया था कि मेरे पीरियड्स हैं, मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है। गेस व्हाट ही सेंट मी, लेज विद लेमन फ्लेवर। इतना कौन सोचता है? ब्रो, जिस इंसान को पता होगा ना कि मुझे रेड बुल पसंद है, he knows me very well। ये बिल्कुल चिल्ड है। He also sent me chocolate। I told him बहुत पहले कि मुझे चॉकलेट्स में चॉकलेट नहीं पसंद है, मुझे वेफर्स वाले पसंद है। So that's why he sent me KitKat, because KitKat is not like वेफर और चॉकलेट। इसको कहते हैं प्रिंसेस ट्रीट में। लस्सी, मुझे ये मदर डेयरी का लस्सी बहुत ज्यादा पसंद है, एंड इसके दोनों फ्लेवर उसने मुझे दिए हैं। हर जगह आउट ऑफ स्टॉक होता है, बट मूड स्विंग्स हो रहा है। फेस मास्क भी है, बिकॉज ऑब्वियसली ही नोज दैट हाउ मच आई लव स्किन केयर। आई हैव नो आइडिया कि मैं क्या बोलूं। लास्ट जो कि ज़ेप्टो कैफे से, इसके अंदर क्या है? क्राफ्टेड विद हार्ट, सर्व्ड विद हार्ट, नाउ वी वुड लाइक योर फीडबैक। ओके, मुझे लगा हैंडसम पड़ोसी ने लिखा है, बट ये ज़ेप्टो कैफे ने लिखा है। ओह माय गॉड गाइस, क्या तुम लोगों को लगता है कि मुझे हैंडसम पड़ोसी को चांस देना चाहिए? अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करो पिंक हार्ट, और अगर ना तो ब्लैक हार्ट कमेंट करो। और लास्ट में मैंने वीडियो कॉल करके उसको थैंक यू भी बोला। आज की वीडियो में मैं देखने वाली कि मैंने पूरे दिन में कितने पैसे फूके हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो सुबह सुबह मैं और मेरा अडॉप्टर भाई तैयार होकर निकल गए थे मॉल के लिए, क्योंकि दिन भर घर पे बैठे बैठे हम दोनों पागल हो गए थे। कैब का किराया लगा था 150, तो मैंने कैश ही दे दिया था। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मैं कैब में बैठ के च्युइंगम खाते, और ये देखो मेरा नेल भी टूट के पता नहीं कहाँ गिर गया। दिल्ली की ट्रैफिक का तो पूछे मत, ऊपर से 5 बजे थे, ऊपर से मंडे का दिन था। मॉल में घुसते ही मैं चली गई थी मूवीज की टिकट लेने के लिए, जो कि मुझे पड़ा था 1950 रुपीज का। मूवी स्टार्ट होने में टाइम था, इसलिए हम दोनों भुक्कड़ चले गए थे ठूसने के लिए, क्योंकि उसके अलावा हम दोनों के पास कोई काम ही नहीं है। और ये वन ऑफ माय फेवरेट रेस्टोरेंट है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने अडॉप्टर भाई को भी यहाँ पे लेकर आऊंगी। और हमने बहुत सारी चीजें ठूसी थी, लाइक शेक, बर्गर, पिज्जा, लजानिया। और देखो मनी हाइस्ट के प्रोफेसर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमारा बिल आया था 3512 रुपीज। कपड़े तो मैंने नहीं खरीदा, लेकिन मैं चली गई थी सीधा मिनीशो में अपने पैसे फूकने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करी थी। यार देखो कितनी क्यूट क्यूट सी चीजें हैं। आखिरकार मैंने खरीदी ला, तो मैंने अपने लिया था वॉलेट और अपने भाई के लिए हैरी पॉटर का कप, जिसका टोटल था 1460 रुपीज। होम सेंटर जाने के लिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करी थी, क्योंकि यार मैं वहां पे जाती ना तो पक्का 10-20 हजार रुपए तो फूक ही देती। फिर मैं चली गई थी 250, क्योंकि जब से मेरा अडॉप्टर भाई आया उसने मेरी क्रॉकरीज की इतनी ज्यादा तोड़फाड़ की है कि मुझे लेना ही पड़ा मजबूरी में। लेकिन वहां पे सिर्फ 903 रुपए का खर्चा हुआ। फिर हम चले गए थे मूवी देखने के लिए, और यहाँ पे हमारा सारा खाना जब्त कर लिया गया था। और जीएसटी कितना भी लगा ले गवर्नमेंट, लेकिन पॉपकॉर्न के बिना मूवी देखने का मजा नहीं आता, तो मैंने लिया पॉपकॉर्न। और वहां पे लगे थे 1580 रुपए। मैंने बुक की थी मस्त ही रखना है, जिसमें मूवी देखने का मजा ही आ गया। थिएटर ज्यादा खाली था, तो मुझे लगा पता नहीं कैसी मूवी होगी, बट टू बी ऑनेस्ट मूवी काफी ज्यादा अच्छी थी, इंग्लिश में थी और हॉरर थी। अब पूरी मूवी मैंने आधे टाइम तो मैं आंखें बंद। फाइनली मूवी खत्म हो गई और मैं चली गई थी नेस्टर्स की आइसक्रीम खाने के लिए, जो कि मुझे पड़ा था 170 रुपीज का। अगर तुम्हें भी आइसक्रीम पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम चले गए थे वापस कैब से, जो कि मुझे पड़ा था 350 रुपीज का। तो टोटल मैंने पैसे फूके 9905 रुपीज। किसी को ज्यादा लग सकता है, किसी को कम लग सकता है, बट दिस इज व्हाट इट इज। ओके गाइस, मैं तुम लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ हम। मेरे साथ एक ब्रांड ने 2 लाख का स्कैम कर दिया। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं तुम लोगों को स्टोरी टाइम बताने वाली हूँ, साथ ही साथ मैंने थोबड़े का मेकअप भी रिमूव करने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। आई मीन तुम लोग यहीं पे रहो, मैं आती हूँ। सबसे पहले मैं अपने कपड़ों को चेंज कर लेती हूँ। 3, 2, 1। तो पिछले साल मेरे पास एक ब्रांड का कोलैबोरेशन आया था और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो सीन ये था, मुझे स्टोर पे जाकर शूट करना था, उन्होंने टाइम वगैरह सारा एग्जैक्ट दे दिया, तो मैंने भी कैप कर लिया और मैं चली गई। और मैं अपने टाइम को लेकर काफी ज्यादा पंचुअल है, तो मैं टाइम से पहुंच गई। लेकिन वहां पे जाने पर उन्होंने मुझे बोला कि आप 30 to 40 मिनट तक वेट करिए। उस टाइम उनका स्टोर काफी ज्यादा बिजी था। मतलब अगर आपको पता था कि इस टाइम इतना ज्यादा क्राउड होता, तो आपने वो वाला टाइम क्यों दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो स्टोर था वो मेरे घर से काफी ज्यादा दूर था और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने वेट किया। फिर मैंने वीडियो शूट किया, 1 मिनट का रील था वो। उसके बाद रिव्यू करने में वो 1 मिनट की वीडियो उन्होंने 1 महीना लगा दिया। फाइनली 1 महीने बाद उन्होंने बोला कि ये सारे फीडबैक आप एडिट करो दोबारा। मैंने एडिट किया, मैंने 3 से 4 बार उनके लिए एडिट भी किया। एंड फाइनली दे सेड कि पोस्ट इट, तो मैंने पोस्ट भी कर दिया। एंड अब पेमेंट की बारी। 2 महीने हो चुके थे, उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। ग्रुप में 4 लोग थे, लेकिन किसी ने भी मुझे मैसेज नहीं किया। और जब मैंने सामने से मैसेज किया तो वो बोल रहे थे फ्राइडे को हो जाएगा पेमेंट, सैटरडे को हो जाएगा, कभी बजट नहीं है। ओह गॉड, अगर आपके पास बजट ही नहीं था तो आपने क्रिएटर्स के साथ कोलैब ही क्यों किया? क्योंकि लिटरली उन्होंने मेरे साथ साथ कई और क्रिएटर्स के पैसे लट
लटका के रखे हुए थे और एक टाइम पे तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करना बंद कर दिया था, मतलब फुल ऑन इग्नोर कर रहे थे मुझे। फिर मैं गई उनके इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल पेज पे, मैंने वहां पे उनको मैसेज किया, तो वहां से मुझे पता है क्या रिप्लाई आता है, दैट वी आर नॉट द राइट पर्सन, आप इस वाले ईमेल पे ईमेल करो। मतलब उन्हें लिटरली ये नहीं पता था कि उनके टीम में कौन सा बंदा क्या काम करता है। ईमेल का भी ये रिप्लाई आता है दैट वी आर नॉट द राइट पर्सन, आप इस वाले ईमेल पे ईमेल करो। और जब लास्ट में मैंने बोला कि मैं लीगल एक्शन लूंगी तो उन्होंने रिप्लाई करना ही बंद कर दिया। इतना इग्नोर तो मुझे मेरे एक्स ने भी नहीं किया होगा। तो ऐसे ही मेरे साथ स्कैम हो गया। मैंने अपना कंटेंट दिया, 6 से 7 महीने तक लाइव भी रहा, उनको सब बेनिफिट मिला, लेकिन मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। और लास्ट में मैं यही बोलूंगी यार, क्रिएटर्स भी इंसान होते हैं, हम टाइम और मेहनत देते हैं और स्कैम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम लोग मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम लोग को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज मेरे और मेरे अडॉप्टर भाई में इतनी भयंकर लड़ाई हो गई कि मैंने उसको घर से ही निकाल दिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। आज सुबह मैं उठ के नहा धो के तैयार हो गई थी क्योंकि मुझे ब्रांड के लिए शूट करना था। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने अपने लिए बनाया था ये आइस्ड कॉफी, तब ब्रांड की तरफ से एक गिफ्ट आ गया था जो कि था आइस सिरप, और ये जब मैं अच्छे से यूज करूंगी ना तब मैं इसका रिव्यू दूंगी तुम लोगों को। लंच के टाइम मेरे और मेरे अडॉप्टर भाई के बीच में बहस हो गई थी, और जब भी हम भूखे रहते हैं ना हमारा और भी दिमाग खराब हो जाता है, तो मैंने सोचा कि मूड सही करने के लिए कुछ खा लेते, तो मैंने मंगाया था पिज्जा, और इसको देखने के बाद और भी मूड खराब हो गया। मतलब ये जो पिज्जा था ना इतना सारा महंगा था और मैंने मीडियम मंगाया था, मतलब किस एंगल से देखने से तुम्हें ये मीडियम पिज्जा लग रहा है, और देखने और खाने में दोनों में ही खराब था ये। फिर शाम को मैंने पिया ये ग्लूकॉन डी और इसको भी पिलाया क्योंकि हम दोनों का बीपी इतना ज्यादा हाई हो गया था ना एक दूसरे के साथ रहने के बाद। और ये कांडी ऐसा करता है ना कि मुझे हर चीज पे गुस्सा आता है। मतलब मैं 2 मिनट के लिए बाहर क्या गई, ये मेरा स्किन केयर लेके लगाने लगा जस्ट बिकॉज तुम मेरे घर में रह रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी चीजें यूज करोगे बिना मुझसे पूछे। और जब इतना लड़ने के बाद मैंने इसको बोला कि मेरे घर से निकल जा, तब ये इमोशनल ड्रामा करने लगा। उसी बीच मम्मी का कॉल आ गया था, तो मैंने सारे कांड बताए इसके मम्मी को। अरे मुझे तो मजा आ गया, मतलब मम्मी ने इसको इतना डांटा ना। और ये देखो एक दूसरे की ऑलमोस्ट जान लेने के बाद हम ऐसे डांस कर रहे हैं। उसके बाद चले गए थे दूध लेने के लिए क्योंकि हमारे पास था नहीं, लेकिन देखो दूध लेने के लिए गए थे और कितनी सारी चीजें हमने खरीद ली थी। और उसके बाद ये लबूबू हमें देखा लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि यार इसकी शक्ल इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी। और नेक्स्ट डे हमें ट्रैवल भी करना था तो हमें कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए थी। डिनर में ठूसने के लिए मैंने मंगा लिया था बिरयानी, और ये जो बिरयानी ना इतनी ज्यादा यमी थी, मतलब मैंने एक बार बैठे बैठे पूरा बिरयानी खा लिया था। मतलब ऐसा होता नहीं है मेरे साथ कभी। एंड हम लोग देख रहे थे बिग बॉस, जिसको देखने में हमें ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, तो हमने ओजी सीजन 13 लगा लिया था। एंड साथ ही मैंने एक केक मंगाया था क्योंकि मेरे भाई को गोल्डन प्ले बटन आ गया था। रात के 3 बज गए थे, काफी ज्यादा लेट हो गया था, तो मैं बैठ गई थी काम करने के लिए। मैं कर रही थी एडिटिंग और मेरे भाई धुल रहा था बर्तन। ओके बाय। बहुत दिन बाद मेरा रामेन खाने की जगह मैगी खाने की क्रेविंग हो रही थी, और मुझे उस तरीके से नहीं खाना था जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला था कि गाइस टेल मी योर रेसिपी, एंड 1000 लोगों ने अपनी अपनी रेसिपी बनाई थी, तो उसमें से मैं एक वाली रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ। ये रेसिपी बनाने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड आई एम अ चूसी ईटर, तो मुझे उतना एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं अपने खाने के साथ। तो जितनी भी चीजें लगेंगी मैंने सारी चीजें ब्लिंकिट से मंगा ली थी। एंड मैंने प्याज काटना स्टार्ट किया, तभी मुझे याद है कि इस रेसिपी में तो प्याज की जरूरत ही नहीं है। कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूं मैं सिर्फ एक पैकेट बना रही क्योंकि मुझे अपनी मैगी वेस्ट नहीं करनी थी। तो सबसे पहले हम मैगी को बॉईल कर लेंगे, और अब बारी आती है सॉस बनाने की। तो मैं इस छोटे से बोल में बना रही थी और इसको मैंने 250 से लिया था, फर्स्ट टाइम यूज कर रही थी और ये स्टिकर निकल ही नहीं रहा था। सबसे पहले बोल में डालेंगे मैगी मसाला और ये केचप जिसको मैंने इतने सारे रेस्टोरेंट से चुरा के जमा किया था। फिर बारी थी सोया सॉस की, बट वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा था, और मुझे लगता है कि वो सॉस बनाने में मेन इंग्रेडिएंट था। मैंने उसको स्किप किया, फिर डाला पिज्जा पास्ता सॉस, फिर मैगी का जो गर्म पानी था वो थोड़ा सा डाला, फिर अच्छे से मिक्स कर लिया। मैगी का सारा पानी मैंने निकाल लिया, फिर डाला मैंने इसमें सॉस। फिर मुझे याद है कि मैंने अपना सोया सॉस इस कैबिनेट में रखा था एंड थैंक गॉड मुझे मिल गया। इतनी खुशी तो जब मुझे राहुल मिला था तब नहीं हुई थी। मैंने ऊपर से डाल दिया क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। फिर ऊपर से डाला दूध एंड हल्दी, चिली पाउडर, सॉल्ट, ऑरिगेनो, एंड अच्छे से पका लेंगे 1 मिनट के लिए। इसकी स्मेल तो काफी ज्यादा अच्छी आ रही थी, बट फिर भी मुझे डर रहा था ट्राई करने के लिए क्योंकि मैगी में दूध कौन डालता है यार। फिर मैं भूल गई इसके ऊपर मुझे धनिया डालना था। अब चलो ट्राई करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। एंड ओ माय गॉड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इसका टेस्ट थोड़ा सा भी वियर्ड नहीं था। जिससे मुझे ये रेसिपी दी थी मैं उसको इतना ज्यादा जज करी थी, बट आई एम रियली सॉरी, ये टेस्ट में काफी ज्यादा अच्छा है। इसी को कहते हैं डोंट जज अ कवर बाय इट्स बुक। इसको बनाना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट दोबारा मैं जरूर बनाऊंगी। अगर तुम लोग को मैगी पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसमें बाल है। तुम लोग को पता होगा कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें लोग अपने यंगर सेल्फ से किसी कॉफी शॉप पे मिलते हैं, डीप इमोशनल बातें करते हैं, लाइफ के बारे में सोचते हैं, हाउ क्यूट ना। लेकिन सच बताऊं, अगर मैं अपने यंगर सेल्फ से मिलती तो वो किसी फैंसी कैफे में बैठ के कैरेमल कैपेचिनो फ्रैपेचिनो नहीं पी रही होती, बल्कि वो वहीं पे होती जहाँ पे उसको होना रहता, डोमिनोज पे चीज बस्ट पिज्जा लपेटते हुए। प्रायोरिटीज ब्रो। तो मैं तुम लोग को असलियत बताती हूँ कि हमारी मुलाकात कैसे होती। तो मैं पहुंची डोमिनोज 5 मिनट लेट क्योंकि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, और वो वहीं पे बैठी हुई थी, मेरी यंगर वर्जन। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने उसका पूरा स्केड्यूल ही बर्बाद कर दिया हो। शी टोल्ड मी कि तू लेट है, और मैंने उसको बोला और तू पंक्चुअल। 1 सेकंड के लिए हम दोनों एक दूसरे को ऐसा घूरते हैं, मुझे लगा वो बोलेगी वाओ तू इतनी कूल लग रही है, इतनी मैच्योर लग रही है, कि नहीं। उसने सबसे पहले पता है क्या पूछा, थार ले ली? मैंने बोला नहीं, लेकिन एंजाइटी जरूर ले ली। मुझे भी उल्टा जवाब देने आता हूँ, तो मैं उसी की वर्जन। मैंने सोचा चलो बेचारी को कुछ अच्छा न्यूज दे देते हैं। मैंने उसको बोला कि हमारे 28 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई एंड उसने मुझसे बोला OMG हम फेमस हो गए। मैंने बोला हाँ, अब तो लोग हमें पहचानते हैं, बल्कि वेपराइज गेट के बाहर खड़े होते हैं एक पिक्चर लेने के लिए। शी टोल्ड मी तो इसका मतलब हमने लाइफ सेट कर दी, रिच हो गए। मैंने बोला अगर लाइफ सेट करने का मतलब रात के 2 बजे तक काम करना, अपने लाइफ के हर एक डिसीजन पे डाउट करना और पिज्जा खा के सर्वाइव करना, तो हाँ
वो स्लोली सर हिला रही थी जैसे प्रोसेस करने में टाइम लग रहा हो। ऐसा तो होना ही था कि दिमाग तो उसके पास था लेकिन थोड़ा स्लो चलता था। शी टोल्ड मी, डैम मुझे तो लगा था कि हम मिलियनर बन चुके होंगे। मैंने बोला हाँ मुझे भी लगा था कि तू थोड़ी सी स्मार्ट हो गई होगी। बढ़िया। हम दोनों ने कोक की सिप ली क्योंकि ऑब्वियसली डोमिनोज है, स्टारबक्स नहीं। फिर उसने बोला तो लव लाइफ का क्या सीन है? आई सेड नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वो एक सेकंड के लिए सोचने लगी, फिर उसने बोला क्योंकि चुप तो रहने वाली नहीं है क्योंकि है तो मेरी ही वर्जन। शी टोल्ड मी राहुल कैसा है, शादी फिक्स हो गई क्या? मैंने बोला हाँ शादी तो फिक्स हो गई लेकिन मेरे साथ नहीं किसी और के साथ। वो एक सेकंड के लिए चुप रही, फिर उसने हाथ जोड़ के बोला कि मुझे सच बता कि आगे जाके हम और कितने स्टूपिड डिसीजन लेने वाले हैं। मैंने अपना फोन खोला, एक लंबी सी लिस्ट निकाली और उसकी तरफ स्लाइड कर दिया। उसने देखते ही अपने सर पे हाथ रख लिया। मैंने उसको बोला कि सही यही रहेगा कि तू चुपचाप पिज्जा खा और मजे ले। और पता है उसने मुझसे क्या बोला? एक और पिज्जा ऑर्डर करे, अब तो हम फेमस हो गए हैं ना। मैंने बोला हाँ कर ना, और एक एक्स्ट्रा कोक भी ले लियो। जब से मैंने अपने घर को छोड़ा है और मैं अकेले रहने लगी हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं किसी गैदरिंग में जा रही हूँ जहाँ पे कई सारे लोग होंगे और बातचीत होगी। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी थी। 100 बार ओवर थिंकिंग करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं जा रही हूँ। मैंने यस का टेक्स्ट मैसेज भेजा और उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक। सो या लेट्स गेट रेडी विद मी। हमेशा की तरह मैं इतनी ज्यादा लेजी हूँ कि मैंने डिसाइड ही नहीं किया था कि मैं क्या पहन के जाने वाली हूँ। और एंड मोमेंट में मैं देख रही थी कि मैं क्या पहनूं। एंड ऑफ कोर्स मेरा वार्डरोब कपड़ों से भरा है, बट फिर भी मेरे पास पहनने के लिए एक भी कपड़े नहीं है। यहाँ पे मैं अनन्या पांडे से भी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन दोनों बटर येलो टॉप में से कौन सा पहनूं या फिर क्या पहनूं। इतना तो मेरे पास दिमाग ही नहीं जीता, मैंने लगा लिया। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं ये वाला टॉप पहनने वाली हूं, बट मैं इसको फिगर आउट ही नहीं कर पाई थी कि इसको पहनना कैसे है। आतंकवादी लग रही थी मैं सच में। एंड ये देखो मेरे पास मैचिंग बैग भी था, बट ऑब्वियसली मैंने वो नहीं पहना। मैंने पहना ये जिसे चीनी में ब्लैक चीटियां नहीं घूमती हैं, सेम टू सेम मैं वैसी ही लग रही। फटाफट मैंने मेकअप किया, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे और मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। एंड लाइक आई ऑलवेज, जब तक मेरा थोड़ा बंदर के पिछवाड़े जैसा नहीं लगता ना तब तो मैं ब्लश लगाना बंद नहीं करती हूँ। फाइनली मैं रेडी हो चुकी थी। बाल के लिए तो टाइम ही नहीं था तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कल ही शैम्पू किया था तो ठीक ही ठाक लग रहे थे। बैग में मैंने डाली एक लिपस्टिक और मैंने लिया फ्लावर एंड या मैं निकल गई। और यार मैं काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी ऑलरेडी। 2 घंटे तो मुझे जाने में लगे। मौसम का कुछ समझ भी नहीं आता, कभी बादल थे कभी धूप आए थे और मैं जिस साइड बैठती उसी साइड धूप पता नहीं क्यों आती है। ट्रैफिक में टाइम बिताने के बाद सीएनजी भरवाने के बाद मैं फाइनली पहुंच गई और पहुंचते पहुंचते मुझे रात हो गया था। जाते ही मैंने देखा कि ऑलमोस्ट सारे लोग आ गए थे और मैं लेट थी। तो मेरी फ्रेंड अनीता और उनके हस्बैंड ने हम सबको बुलाया था डिनर पार्टी में और मेरे इतने सारे फ्रेंड्स आए थे ना, मतलब हमने इतनी ज्यादा मस्ती की ना, मतलब मजा ही आ गया था। हमने इतने सारे गेम्स खेले और या हमारी टीम जीत गई। तुम लोग इस क्लिप में देख सकते हो कि हम कितने ज्यादा खुश थे। एंड लिटरली मैं खाते खाते सेलिब्रेट कर रही थी। दूसरी टीम ने भी काफी अच्छा ट्राई किया था। बाय द वे सी आई एम नॉट अ इंट्रोवर्ट, बट अकेले रहने के बाद पता नहीं क्यों मेरे अंदर इंट्रोवर्ट की आत्मा आ गई। इसलिए मैंने कहीं पे भी आना जाना बंद ही कर दिया। तो मैं किसी भी इवेंट पे नहीं जा रही थी। एंड आई वाज लाइक कि कब तक चलेगा ये। सो या हियर आई एम एंड ट्रस्ट मी आई एंजॉयड अ लॉट। खाने में सारी चीजें इतनी ज्यादा टेस्टी थी, इतनी ज्यादा यम्मी थी, मुझसे रुका ही नहीं जाता। मैंने सारी चीजें ट्राई करी। हमने ढेर सारी बातें की एंड सैडली मुझे जाना था। मेरे कैब वाले भैया आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे थे। एनीवेज मैं जिंदा घर पे पहुंच गई। मैं काफी ज्यादा टायर्ड हो गई थी तो मैंने फटाफट चेंज किया एंड मैं फिर खराटे मार के सो गई। तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि इतने दिन बाद हैंडसम पड़ोसी इंडिया आ रहा अपने बिजनेस ट्रिप से। यार जहाँ पे उसका बिजनेस ट्रिप था ना, वो वाली जो कंट्री थी ना वो काफी ज्यादा ठंडी थी, तो वो इंडिया आ रहा वापस। तो तुम लोग को पता है कि दिल्ली में कितनी ज्यादा गर्मी है। तो उसने मुझे इतना ज्यादा सरप्राइज भी दिया था मेरे पीरियड्स के टाइम पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी सरप्राइज देती हूँ। तो मैंने सोचा इतनी गर्मी है तो मैं क्यों ना उसके लिए ठंडा ठंडा चिल्ड एकदम वर्जिन मोहितो बनाऊं। वो भी मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम बनाने वाली थी। तो मैंने सारा सामान मंगा लिया था रेसिपी देखने के बाद। सारी चीजें आसानी से मिल गई, बट पुदीना मिले में मुझे काफी ज्यादा मुश्किल हुई, बट फाइनली मुझे मिल गई, जो कि है मेन इंग्रेडिएंट। देन लगेगा नींबू, लेकिन नींबू को ज्यादा है, कोई बात नहीं, जो बचेगा उसे काला जादू कर लूंगी अपने रिश्तेदारों के ऊपर। फिर लगेगा स्प्राइट एंड थोड़ी सी चीनी। देन ठंडी ठंडी आइस। बहन ठंडा ही होता है, आइस गर्म नहीं होता है। एंड देन कूटने के लिए ये। और यार हैंडसम पड़ोसी आप भी क्या देखो, उसके वेलकम पे गाने बज रहे हैं, थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ। एनीवेज फिर मैंने नींबू कट किया और पुदीना डाला और उसमें थोड़ा सा चीनी डाला एंड थोड़ा सा हाजमोला भी डाल दिया टेस्ट के लिए, यू नो खट्टा खट्टा। इसको अच्छे से कूटने के बाद हम सारी चीजें ग्लास में डालेंगे और 2 आइस के क्यूब डालेंगे, फिर स्प्राइट डाल देंगे एंड या वी आर डन। दिखने में कितना ज्यादा टेम्पटिंग और रिफ्रेशिंग लग रहा है ना, मतलब सोचो तुम धूप से आ रहे हो, किसी ने तुम्हें ये पिला दिया। मैं तो खुशी खुशी तुरंत उससे शादी कर लूंगी। हैंडसम पड़ोसी को ये बहुत टेस्टी लगा और वो बोला था कि सेम टू सेम रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है। मुझे तो अपनी कुकिंग में शक है और मुझे बिलीव नहीं होता कि ये मैंने बनाया है। तो जल्दी से जाओ और अपने लव्ड वंस को ये बना के पिलाओ। ऐसा क्या हो गया कि मेरी मम्मी रोने ही लग गई। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज की शुरुआत बिग बॉस कंटेस्टेंट के साथ हुई। आज मेरी नींद 6 से 7 बजे के बीच में खुल गई थी, तो मैंने लाइव चैनल लगा लिया था 24 आवर वाला एंड फिर मैं वापस चली गई सोने के लिए। एंड मैंने डिसाइड किया कि जब गाने बजेंगे और बिग बॉस कंटेस्टेंट उठेंगे तो मेरी भी नींद खुल जाएगी गाने की वजह से। एंड ऐसा ही हुआ। फिर आगे का कुछ भी मैं रिकॉर्ड करना भूल ही गई थी क्योंकि मैं घर आई हूँ तो मैं बिल्कुल भी व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। फिर मैं चली गई थी नहा धो के तैयार होने के लिए क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है मेरे लिए नहीं लेकिन मेरे भाई के लिए। तुम लोग कमेंट्स में बताना कि वो कुर्ती अच्छा लग रहा था या फिर ये टी शर्ट व्हाइट वाला। तो आज हम लोग इसलिए बाहर जा रहा हूँ। मेरा अडॉप्टेड भाई आज के दिन काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसको लेनी थी गोल्ड रिंग अपने लिए काफी टाइम से और आज था वो दिन। जब भी ऐसे बाहर निकलो ना इस टाइम तो इतनी सारी लाइट्स लग रही थी सारे घरों पे, मतलब इतना ज्यादा अच्छा लगता। मेरा तो मन करता कि मैं सारे घरों को रिकॉर्ड करती जाऊं। और एक शॉप पे तो जाते ही ना हमारी गाड़ी पे ऐसे डेंट आ गया था, पता नहीं कैसे, मतलब एक जो रॉड होता है ना वो अंदर घुस गया था। मतलब मेरा तो दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, इतने बड़े बड़े दिन पे छोटी छोटी चीजें तो होती रहती है। मेरा भाई तो आया था रिंग लेने के लिए, लेकिन मैंने वहां पे मम्मी को सरप्राइज दे दिया क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी मम्मी का बर्थडे था। तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए भी रिंग लेते हैं। और यहाँ पे मम्मी रोने लगी थी, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगा था क्योंकि वो बोल रही थी कि मेरे आंखों में कुछ चला गया है। तो मम्मी जिस स्कूल से आपने एक्टिंग सीखी है ना उस स्कूल की प्रिंसिपल
सिंगल थी मैं, एंड मम्मी के साथ साथ मैंने भी हाथ मार लिया, मुझे भी कोल्ड ड्रिंक लेनी थी तो मैंने भी ले लिया। फिर हम चले गए थे चटपटा खाने के लिए, क्योंकि मैं कुछ दिन बाद चली जाऊंगी तो यार ऐसे फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना बनता है। और मम्मी की तबियत खराब है तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप पानी पूरी नहीं खाओगे, बट फिर भी मैंने बोला कि यार बेचारी को एक दे ही देते हैं खाने के लिए। और इनकी हिम्मत तो देखो, मतलब थोड़ी सी छूट क्या दी तो सारे पानी पूरी के पानी की ऐसे शॉर्ट्स लगा रही थी ये। फिर प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मिले, उनसे मिली मैं। और तुम लोग के पापा भी ऐसे ही करते हैं क्या, जब तुम लोग कोल्ड ड्रिंक या फिर बाहर का जंक फूड खाते हो तो ऐसे वीडियोस दिखाते रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि देखो ये सब खाने से ना ये सब होता है। और मेरा डॉटो भाई ऐसे रिंग की पूरे रास्ते फ्लेक्स करते हुए आ रहा था। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने किया चेंज, उसके बाद मैंने किया थोड़ा सा स्किन केयर, और मैं और मेरा डॉटो भाई बैठ गए थे बिग बॉस देखने के लिए। सो या गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।